भारत की सभ्यता केवल प्राचीनता के कारण महान नहीं है, बल्कि इसलिए भी कि यहाँ से पूरी दुनिया को शांति, करुणा और ज्ञान का मार्ग मिला। इसी धरती ने मानवता को अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग का संदेश दिया। इस संदेश का सबसे बड़ा केंद्र रहा, जो कभी दुनिया की सबसे महान शिक्षण संस्थाओं में से एक था। बिहार की धरती पर स्थित नालंदा केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि वह ज्ञान, आध्यात्मिकता और अंतर्राष्ट्रीय संवाद का केंद्र था। चीन, कोरिया, तिब्बत, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया से हजारों छात्र यहाँ अध्ययन करने आते थे। यह उस समय की ऐसी वैश्विक संस्था थी जहाँ दर्शन, चिकित्सा, गणित, व्याकरण और बौद्ध दर्शन का गहन अध्ययन होता था। नालंदा इस बात का प्रमाण है कि भारत प्राचीन समय से ही ज्ञान और संस्कृति का विश्वगुरु रहा है। इसी तरह जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और जहाँ उन्होंने अनेक उपदेश दिए, ये सभी स्थान बौद्ध परंपरा के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। यदि इन सभी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थलों को एक समग्र दृष्टि से विकसित किया जाए तो बिहार और भारत दुनिया के सबसे बड़े शांति और आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र बन सकते हैं। आज जहां दुनिया युद्ध, हिंसा से जूझ रही है, ऐसे समय में बुद्ध का संदेश पहले से अधिक प्रासंगिक हो गया है। करुणा से अस्तित्व और शांति की जो शिक्षा बुद्ध ने दी, वह केवल धर्म नहीं बल्कि मानवता के लिए जीवन का मार्ग है। यदि भारत अपनी बौद्ध विरासत को पुनः जीवित करने और उसे वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का प्रयास करे, तो यह न केवल सांस्कृतिक पुनर्जागरण होगा, बल्कि मानवता के लिए भी एक बड़ा योगदान होगा। यदि नालंदा, बोध गया और राजगीर जैसे स्थानों को समग्र रूप से विकसित किया जाए, तो यह क्षेत्र विश्व के लिए वैसा ही आध्यात्मिक महत्व प्राप्त कर सकता है जैसे आज का मक्का इस्लामिक दुनिया में रखता है। इसलिए समय की आवश्यकता है कि भारत अपनी इस अमूल्य विरासत को केवल इतिहास की स्मृति बनाकर न छोड़े, बल्कि उसे वर्तमान और भविष्य के लिए प्रेरणा के रूप में विकसित करे। नालंदा केवल खंडर नहीं है, वह भारत की उस महान परंपरा का प्रतीक है जिसने कभी पूरी दुनिया को शांति और मानवता का मार्ग दिखाया था।